अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसवाज होम कुकिंग। आज आपके साथ वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत चटपटा मज़ेदार सा घर का बिरयानी मसाला बनाकर तैयार करेंगे और बहुत मज़े की ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से घर के मसाले से सब्जियों की बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक पैन में मैं 3/4 कप के बराबर ऑयल ऐड करूंगी। अब इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें तमाम साबुत गरम मसाले जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं, सिनेमन स्टिक्स है, 2 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा है, थोड़ी-सी काली मिर्ची है, थोड़ी-सी लौंग है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते भी शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। जब तक प्याज सुनहरे रंग की होती है, हम इसके लिए बिरयानी मसाला तैयार कर लेंगे। बिरयानी मसाला बनाने के लिए 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 4-5 हरी इलायची हैं, 4-5 लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, जायफल और जावित्री का पाउडर है। यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून लिया है, थोड़ा सा मोटा है। इसको भी हम साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप समझते हैं कि इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना चाहिए, इनमें नमी है, तो आप ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मैंने इन तमाम को ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, कम रहेगा बाद में शामिल कर देंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें हल्दी शामिल करेंगे। साबुत गरम मसाले भी थोड़े से इसमें शामिल कर देंगे। 4-5 लौंग शामिल की हैं, 8 से 10 काली मिर्चें शामिल की हैं, 4-5 इसमें हरी इलायची शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा होगा कि हम बाज़ार से जो बिरयानी का जो पैकेट लेते हैं उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आलू बुखारे भी होते हैं, आलू बुखारे भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्याज भी हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है और बिरयानी मसाला भी हमारा बन चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 पाव टमाटर हैं, इसको मैंने स्लाइसेस काट कर शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें दही शामिल करेंगे तो फिर टमाटर की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट ऐड किया है 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, टमाटरों को नरम करेंगे और टमाटरों को मैश कर लेंगे। टमाटर मैश हो चुके हैं तो इसमें हम मटर शामिल करेंगे। आधा किलो मटर हैं, इसके अलावा 4-5 गाजरें हैं, ये शामिल कर देंगे। आलू शामिल कर दिए हैं, इसके अलावा बिरयानी मसाला भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको साथ-साथ हम मिक्स भी करते रहेंगे और जो वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड किए उनको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से पक रही हैं। तो बस अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि इसमें आलू अच्छे से गल जाएँ, यानी आधा गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे। इन आलूओं को वेजिटेबल्स को गलने के लिए मैं दूसरी साइड पर रख दूंगी पकने के लिए। यहाँ पर इस चूल्हे पर मैं चावलों के लिए पानी को बॉयल होने के लिए रख दूंगी। चावलों को बॉयल करने के लिए मैं खुला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 3 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैं इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं करेंगे, बस ढककर रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ जाएगा तो सोक किए हुए बासमती राइस शामिल कर देंगे। 1 किलो बासमती राइस है जिसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा था, ये इसमें शामिल करेंगे और 1 कनी तक बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसका काफ़ी हद तक एवापोरेट हो चुका है, चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो बस ये पानी हम इसका ड्रेन करेंगे और यहाँ पर दोबारा से बिरयानी वाला कोरमा रख देंगे। आलू और तमाम वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी इसमें गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें इस वक्त शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च मैंने पहले ऐड इसलिए नहीं की थी क्योंकि वे बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाती हैं। तो इस वक्त हम आलू के गल जाने के बाद शिमला मिर्च शामिल करेंगे। धनिया पुदीना और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और इसमें से आधा बिरयानी का कोरमा हम निकाल लेंगे क्योंकि हम तह वाली बिरयानी बना रहे हैं। तो तह में रखेंगे हम उस मसाले को, तो आधा मसाला इसमें से मैं निकाल लूँगी।
आधा बिरयानी का कौरमा मैंने निकाल लिया है, आधे ड्रेन किए हुए बॉइल्ड राइस पर ऊपर एक लेयर लगाएंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे और उसके ऊपर दोबारा से हम बिरयानी के कौरमे की एक लेयर रखेंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगाएंगे। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा फूड कलर है, सरफेस पर लगाएंगे एक लेयर इसकी और इसको दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस बिरयानी को हम एक साइड से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। एक साइड से बस इसे हम मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार से बिरयानी के चावल आप देख सकते हैं, खिले-खिले चावल हैं, खिली-खिली बिरयानी बनी है, बहुत टेस्टी बिरयानी बनी है। मटन, बीफ या चिकन बिरयानी से किसी तौर से भी ये कम नहीं बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। इसके अलावा आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।